आज के टाइम पर गाड़ी खरीदना आसान हो गया है, पहले के कंपैरिजन में बात करो तो। लेकिन जो गाड़ी को मेंटेन करना, जो गाड़ी के सर्विस बिल्स हैं, उनको भरना, इट्स स्टिल अनदर थिंग। मान लो आप गाड़ी की सर्विस करवा रहे हो, उसके लिए आप ईएमआई नहीं आपकी बनवा सकते कि मैंने 10-12 हज़ार की मेरी सर्विस होनी है गाड़ी की, उसकी मैं 1-1 हज़ार की हर महीने भरता रहूँ। भाई ऐसा चीज़ नहीं चलती है मार्केट के अंदर। तो आज कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिनकी आपको मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम देखने को मिलती है। कुछ आपको फैक्टर्स भी बताऊंगा जिनके ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट जो है आपकी वेरी करती है, जिसके ऊपर उसका असर पड़ता है। तो सबसे पहले जो सेगमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका हैचबैक वाला सेगमेंट है उसके बारे में बात करते हैं कि उनमें कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी आपको मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम देखने को मिलती है, जिनका सर्विस का बिल इतना ज़्यादा नहीं आता है। तो सबसे पहली गाड़ी है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली ऑल्टो, या फिर आप ऑल्टो K10 कह सकते हो। उस गाड़ी का जो है आपकी सर्विस कॉस्ट बड़ी ही कम रहती है, जो आपको लगभग जो है 3,000 के अंदर आपकी गाड़ी की जो है, जो आपका 10,000 वाली सर्विस होती है या फिर ईयरली सर्विस होती है, वो हो जाती है आराम से। उसके अंदर आपका इंजन ऑयल हो गया, आपका एयर फिल्टर हो गया, आपका ऑयल फिल्टर हो गया, आपका गेयर ऑयल हो गया, वो सारी चीज़ें जो है उसके अंदर चेंज हो जाती हैं इतने प्राइस के अंदर। और आप एक तरीके से कह सकते हो ये गाड़ी चीपेस्ट भी है इंडिया के अंदर, सबसे ज़्यादा इट इज़ चीपेस्ट टू मेंटेन। अब दूसरी गाड़ी है रेनॉल्ट की तरफ से आने वाली क्विड, जिसकी आपको वैसे सर्विस की कॉस्ट की बात करें तो वो तो आपको ऐसे ही ऑल्टो जैसे ही देखने को मिलती है, बट मेजरली जो है क्विड का जो आपको इंजन देखने को मिलता है वो इतना रिलायबल नहीं मिलता है। थोड़ा सा कभी ना कभी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इतना ज़्यादा जो है आप सुजुकी की तरह जो है उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ आपका और ज़्यादा प्रॉब्लम्स रह सकती है। तो वैसे मेंटेन करना इस गाड़ी को भी इतनी बड़ी कोई टास्क नहीं है, जब तक कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, जब तक कोई कोई आपको पार्ट्स ज़्यादा बड़ा कुछ चेंज ना करना पड़े। गाड़ी की पार्ट्स भी सस्ते देखने को मिलते हैं आपको, और गाड़ी की सर्विस कॉस्ट भी इतनी कुछ महंगी नहीं होती है। वही आपको 3,000 के आसपास की जो है इसकी भी सर्विस की कॉस्ट आती है। बाकी फिर मारुति सुजुकी की तरफ से जो वैगनार आती है उसकी भी आपको जो है यही 3,500 के आसपास की जो है सर्विस कॉस्ट देखने को मिल जाती है। गाड़ी रिलायबल भी है, जो इसका आपको 1 लीटर का इंजन देखने को मिलता है और आपको एक 1.2 लीटर का भी इंजन देखने को मिल जाता है। तो आपको जो है इनकी सर्विस कॉस्ट बहुत ही कम देखने को मिल जाती है, और एक तरीके से ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन देखने को मिलता है आपको गाड़ी के अंदर। और गाड़ी इतने सालों से इंडिया के अंदर बिक रही है, बहुत सारे लोग इस गाड़ी को लेते हैं। टॉल बॉय डिज़ाइन है गाड़ी का, उसकी वजह से इसके अंदर आपको स्विफ्ट से भी ज़्यादा स्पेस देखने को मिलता है, हेडरूम आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, आपको लेग रूम भी कहीं ना कहीं सेम नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही देखने को मिलता है आपकी स्विफ्ट से। अगर आप देखोगे वो एक तरीके से थोड़ा सा डिज़ाइन के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगती है बस जो स्विफ्ट है आपकी, और थोड़ा सा आपकी ड्राइविंग के अंदर। लेकिन अगर आप थोड़े से कंफर्ट की बात करोगे रियर सीट्स के ऊपर स्पेशली, तो आपको आपकी वैगनार के अंदर अच्छा देखने को मिलता है। और ये गाड़ियाँ इसीलिए चीप हैं क्योंकि इनके अंदर आपको कोई भी ज़्यादा तामझाम नहीं देखने को मिलता है, सिंपली आपको सिंपल इंजन्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि गाड़ियों के आपको मारुति सुजुकी के अंदर क्या होता है, वही आपको ऑल्टो के अंदर इंजन देखने को मिल रहा है, वही आपको वैगनार के अंदर देखने को मिल रहा है। फिर वैगनार के अंदर 1.2 लीटर का जो इंजन आता है वही आपको स्विफ्ट के अंदर देखने को मिलता है, वही डिज़ायर के अंदर देखने को मिलता है। तो ऐसी जो है इस लीग के अंदर काम चलता है। अब कॉम्पैक्ट सीडान और प्रीमियम हैचबैक्स के बारे में बात करते हैं कि इनमें कौन कौन सी गाड़ियों की आपको कम सर्विस कॉस्ट देखने को मिल जाती है। फिर से जो आपकी मारुति सुजुकी की डिजायर है उसकी जो है आपको 5,000 के अंदर अंदर जो है आपको सर्विस की कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। जो डीजल वाले इंजन हैं जो पहले आते थे उनकी थोड़ी सर्विस कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो पेट्रोल इंजन है उनकी 5,000 के अंदर आराम से हो जाती है। बाकी जो आपकी होंडा की अमेज है उसकी भी जो है आपको सर्विस कॉस्ट इतनी ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलती है, उसकी भी 6-7 हज़ार के आसपास ही जो है सर्विस की कॉस्ट आती है। हाँ, थोड़ी सी आपकी जो जैसे कि डिज़ायर हो गई और ऐसी गाड़ियां हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा है, बट फिर भी जो दूसरी सेगमेंट के अंदर गाड़ियां हैं कुछ उनसे तो कम ही है। जैसे कि आपको और ब्रांड्स की और गाड़ियां देख, स्कोडा हो गई या फिर और गाड़ियां हो गई, फोक्सवैगन हो गई, उनसे तो बहुत कम आपको जो है सर्विस कॉस्ट इस गाड़ी की देखने को मिलती है। अब जो है सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी आपको कम सर्विस कॉस्ट देखने को मिलती है। सबसे पहले पे आती है फिर से मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली ब्रेजा। जहाँ पर मारुति का नाम जुड़ गया, जहाँ पर सुजुकी का नाम जुड़ गया, वहाँ पर ऑटोमेटिकली सर्विस कॉस्ट कम ही होती है, बिकॉज पार्ट शेयरिंग इतनी ज़्यादा है गाड़ियों के अंदर। हर गाड़ी के अंदर सेम पार्ट्स, सेम तरीके का इंजन, सेम फ्यूल टाइप, सेम चीज़ें आपको हर स्टोर के ऊपर, हर
जहाँ पर भी आप कार के पार्ट्स होते हैं, कार की एक्सेसरीज होती हैं, आपको मारुति का चीज़ जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बिकती ही मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ हैं। वो तो अब हुआ है कि महिंद्रा और टाटा की भी जो है लोग, बहुत ज़्यादा लोग लेने लगे हैं गाड़ियाँ, वरना पहले तो सबसे ज़्यादा इनका ही रहता था। तो जो ब्रेजा है उसकी आपको लगभग 6,000 की जो है सर्विस आराम से 6,000 के अंदर हो जाती है। दूसरे पे आती है टाटा की तरफ से आने वाली नेक्सॉन है, उसकी भी 6,000 के आसपास, 6 से 8,000 के आसपास जो है ईयरली जो आपकी सर्विस होती है वो हो जाती है, मेजर वाली सर्विस। और जो आपकी कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं, जैसे कि आपकी क्रेटा हो गई, सेल्टोस हो गई, इनकी भी आपको सर्विस कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है। इन गाड़ियों की भी जो है आपकी लगभग 7 से 8,000 में जो है सर्विस हो जाती है। बस जब आपका कुछ, वो तो किसी भी गाड़ी के साथ है, कुछ ज़्यादा मेजर पार्ट, मान लो डिस्क पैड हो गए आपका, या फिर आपका जो है मेजरली कुछ और चीज़ चेंज करनी है, तो उनमें तो जो है वो तो अलग खर्चा रहता ही है। और ये सारी ही गाड़ियाँ जो मैंने आपको जिनका नाम लिया, इनके पार्ट्स भी आपको लगभग सस्ते ही देखने को मिलते हैं। अब किसी गाड़ी की सर्विस महंगी तभी होती है क्योंकि जो उसका इंजन ऑयल भी फिर महंगा होगा, उसका गेयर ऑयल भी, उसका एयर फिल्टर भी, ये सारी चीज़ें भी महंगी होंगी, एसी फिल्टर भी, ये सारी चीज़ें महंगी होंगी। तो ऑटोमेटिकली जो आपकी जिस गाड़ी के पार्ट्स भी महंगे होते हैं, जो दूसरे, मान लो जब आप कुछ और भी चेंज करवाओगे तो वो आपको पता लग जाता है, इस लिस्ट से ही पता लग जाएगा। जो गाड़ियाँ इस लिस्ट के अंदर नहीं होंगी तो उनका ऑटोमेटिकली जो है उनका दूसरे पार्ट्स का जो वो चीज़ें हैं उनका भी ज़्यादा खर्चा आने वाला है। अब जो आपकी प्रीमियम एसयूवीज होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपकी डी सेगमेंट की जो एसयूवीज होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपकी इनोवा की हाई क्रॉस है और आपकी जो इनोवा है, सिंपली इन गाड़ियों की जो सर्विस कॉस्ट आती है आपकी 9 से 11,000 के आसपास आती है। बाकी जैसे कि आपकी एक्सयूवी 700 हो गई, उसकी भी आपको जो सर्विस की कॉस्ट है 10 से 12,000 के आसपास आती है ईयरली। और जो गाड़ी का साइज है उसके हिसाब से, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी है तो इतनी तो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी ही, तो उस हिसाब से रीजनेबल लगता है प्राइस। और जो आपकी टाटा सफारी हैरियर है, इनकी भी जो है आपको 10 से 13,000 के आसपास की जो है सर्विस कॉस्ट ईयरली देखने को मिल जाती है। लेकिन अब इन गाड़ियों का आप ये भी चीज़ देख सकते हो कि बहुत सारी गाड़ियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, तो वो भी एक चीज़ आप कर सकते हो। अगर वो चीज़ें ना हो तो वैसे इनको इतना सर्विस कॉस्ट इतनी इनकी महंगी नहीं है, वैसे इनकी जो है मेंटेन करना इन गाड़ियों को महंगा नहीं रहेगा। सिर्फ जब ये गाड़ियाँ दिक्कत देती हैं, जब इनके अंदर टेक्निकल इश्यूज आते हैं, जब बार बार दिक्कत आती हैं, जब जो है ओनर परेशान होता है। अब लग्जरी गाड़ियों के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हमारी जो, जैसे कि इस एक सेगमेंट है जिसके अंदर आपकी जैसे कि फॉर्च्यूनर आती है, आपकी ग्लोस्टर आती है, और जो पहले कुछ गाड़ी आती थी जैसे कि एंडेवर आती थी, या फिर जो आपकी महिंद्रा की अल्ट्रस आती थी, वो जो जैसी गाड़ियाँ उस सेगमेंट के अंदर अब तो मेजरली फॉर्च्यूनर ही रह गई है। जीप की आप मेरिडियन को भी उसी सेगमेंट के अंदर ले सकते हो, लेकिन उन सारी गाड़ियों से ज़्यादा आपको जो सबसे कम सर्विस कॉस्ट, सबसे कम जो मेंटेन करने का खर्चा आता है, वो आपकी फॉर्च्यूनर का ही आता है। बिकॉज उस गाड़ी के जो पार्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, वो बड़ी ही आपको सस्ते देखने को मिलते हैं। जो जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर ही हम बात कर लें, शायद ही और कोई गाड़ी होगी जो इसकी आपको इतनी कम सर्विस कॉस्ट देखने को मिलेगी। इसकी जो है आपकी लगभग 15 से 20,000 के अंदर जो है आपकी सर्विस हो जाती है। और इससे, ये तो एक तरीके से मैंने आपको बता दिया, आपकी जो है इससे कम में भी हो जाएगी सर्विस, अगर आप जो आपको कंपनी वाले एक्स्ट्रा चीज़ें जो उस टाइम पर इतनी चेंज ना होनी हो, अगर आपको चीज़ों का ज्ञान हो, आप कुछ चीज़ों को हटवा दें, आपके जब आपका एक एस्टिमेट बन के आता है उसमें से आप डिलीट करवा दें कुछ चीज़ों को जो ज़रूरत नहीं है उस टाइम पर, तो इससे भी कम आपकी जो है कॉस्ट आ सकती है। तो फॉर्च्यूनर इज़ रियली नॉट हार्ड टू मेंटेन। आपकी जिस, मान लो 50 लाख का जो आप प्राइस देखोगे, आपको बहुत सारी गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं इस प्राइस रेंज के अंदर, बट दे आर रियली हार्ड टू मेंटेन। उनकी सर्विस कॉस्ट आपको कुछ गाड़ियों की तो लाखों में देखने को मिलती है। तो यही एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि फॉर्च्यूनर इतनी ज़्यादा बिकती है, क्योंकि लोग एक बार ही पैसा लगाने के लिए रेडी हैं, लेकिन रोज़ उनको जो है जब वो सर्विस करवाने जाएं तो उनका इतना पॉकेट ढीली ना हो, ये चीज़ लोगों को चाहिए। बाकी BMW 3 सीरीज़ की जो है आपको, वैसे तो अगर आप सर्विस करवाओगे तो आपको महंगी देखने को मिलती है, कम से कम 50-60 हज़ार से कम में तो होगी ही नहीं, बट
अगर आप उसका जो BMW का जो आपको एक मेंटेनेंस पैकेज देखने को मिलता है गाड़ी के साथ, आप जब नहीं लेते हो उसके साथ आपको ऑफर करते हैं वो, अगर आप उसको लेते हो तो उस हिसाब से जब आप एक एस्टिमेट बनाते हो तो आपकी जो है सिर्फ 25 से 30 हज़ार का ही एक तरीके से खर्चा आता है एक सर्विस का, जब आप उस पैकेज के अंदर अपनी गाड़ी को सर्विस करवाते हो। तो अगर आप वो पैकेज ले लेते हो तो उसके बाद वो गाड़ी भी इतनी ज़्यादा दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में आपको इतनी हार्ड टू मेंटेन नहीं लगेगी। बाकी भाई लग्जरी कार है तो अब मेंटेनेंस तो थोड़ी हाई हो ही जाती है। बाकी जो ऑडी की Q3 आती है वो भी आपकी दूसरी सेगमेंट के अंदर जो गाड़ियां हैं उनसे उनसे कम हार्ड टू मेंटेन है। ये गाड़ी ऐसी नहीं है कि दिस इज ये हार्ड टू मेंटेन नहीं है, बट इन कंपैरिजन जो इसके सेगमेंट के अंदर आती है, जो इसके प्राइस के अंदर गाड़ियाँ आती हैं, वो उनसे थोड़ी सी कम आपको जो है इसकी आपको सर्विस कॉस्ट और मेंटेनेंस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ऐसा ही है कि कुछ गाड़ियों के लिए जैसे कि 3000 हो गया, ऐसा कुछ जो प्राइस जगह अगर इतने प्राइस के अंदर आपकी गाड़ी की सर्विस हो जाती है तो वो आपको लो मेंटेनेंस होती है उस गाड़ी की। और कुछ जो मेजर आपको गाड़ियाँ जो बहुत महंगी देखने को मिलती हैं, कुछ गाड़ियों की 30-35 हज़ार वाली भी जो है आपको लो मेंटेनेंस लगती है। तो सब प्राइस का फैक्टर है। अगर उस हिसाब से आप जो है जितनी महंगी वो गाड़ियाँ हैं उनके हिसाब से, उनके प्राइस के हिसाब से 80 लाख की गाड़ी है, अगर उसका 30 हज़ार में सर्विस हो जाए, वैसे नॉर्मली नहीं होगी, अगर आप पैकेज लोगे तभी उसका जो है फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आपको फिर महसूस होता है कि आपकी तो अगर आप अपने जो जिस प्राइस में आपने गाड़ी को लिया है उसके हिसाब से आप गाड़ी की सर्विस देखते हो तो वो ऑल्टो से भी सस्ती है। मतलब आपने ऑल्टो जिस प्राइस के अंदर ली है उसका और जो सर्विस करवाते हो उसका रेशो निकालोगे, और जिस प्राइस के अंदर आप अपनी आपकी जो BMW है उसका सर्विस करवा रहे हो और जितने की आपने ली है उसके हिसाब से वो एग्जैक्टली या तो सेम रहेगा या फिर थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस आएगा। तो इस हिसाब से वो गाड़ी इतनी हार्ड टू मेंटेन नहीं लगती है। बाकी आपकी अगर कोई लग्जरी गाड़ी होगी, रैंडमली कोई भी गाड़ी होगी, तो वो हार्ड टू मेंटेन तो रहेगी ही रहेगी। ये तो कुछ ऐसे पैकेज आपको जो है कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, उनकी भी एक तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही होती है। बहुत सारे लोगों के लिए किफ़ायती हो जाती है, बहुत सारे लोगों के लिए जिनको नहीं चीज़ों का पता होता है उनके जो है पैसे खराब भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी ही हैं, आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपके लिए चीज़ें इजी होती हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।